नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खुशहाल रहें। मुश्किलें सबकी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी ऊपर वाले ने दी है, इसी से तो हम स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में, हर कोई करता है। तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां ओके, बट उनमें भी अपनी कोशिशें जारी रखनी है हम सभी को और खुश रहना है। उम्मीद है सारे लोग खुश रहें, एक दूसरे को दुआएं दें, खुश रहें। तो आज बात करते हैं नए रिश्तों की। देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ ऊपर वाला नए रिश्ते नहीं जोड़ता है, हम उन रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं जो ऑलरेडी ऊपर वाले ने हमें दिए हैं। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो रिश्ते हमारे अपने होते हैं, उसी घर से हमारे जुड़े होते हैं, तो ये बहुत अपने होते हैं। और जब हमारी शादी हो जाती है तो एक रिश्ता जुड़ता है जो होता है, या अगर हम लड़की हैं तो हमारे लिए पति है, और अगर हम लड़का हैं तो हमारे लिए पत्नी है। ये जो नया रिश्ता जुड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी एक दूसरे की पहचान एक दूसरे की तो शादी के बाद ही बनती है, जो मोर रियलिस्टिक होती है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि हमारे जो बड़े होते हैं, हम लोगों की शादी तय करते हैं और हमारी शादी हो जाती है। तो ऐसे जब इस तरह का तरीके से शादी हुई हो, जहाँ पे अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, हमारी फैमिली ने सब तय किया और शादी हुई, तो पति पत्नी उतनी अच्छी तरह से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो अब हम उनकी बात करते हैं कि देखिए क्या है कि एक हिच होती है एक दूसरे को जानने की। ये तो पता है कि पति पत्नी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम दिल से कब जुड़ते हैं, उसकी कोशिशें हम एक दूसरे से करते हैं। अब वो कोशिशें बड़ी अजीब लगती हैं कभी कभी, कि हमें लगता है अरे बाबा ये क्या करें, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। इसी तरह पति हो उसको भी लगता है, यानी कि लड़का हो उसको भी लगता है, और लड़की हो उसको भी लगती है। ये सारी चीजें नई लगती हैं, एकदम नई लगती हैं, जो कभी जिंदगी में की नहीं है। फिल्मों में देखा है, भाभी ने बताया है, माँ ने सिखाया है, वो सारी चीजें तो ठीक है, वो तो हम लोगों ने दूर से देखी हुई हैं, दूर से समझी हुई हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में जुड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो कोशिश है पति पत्नी को खुद करनी पड़ती है, स्वयं करनी पड़ती है। अपने आप से एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना होता है। पति पत्नी तो बाद में बनते हैं, पहले दोस्त बनना चाहिए, एक दूसरे की दोस्ती बहुत अच्छी कर लेनी चाहिए। ऐसे दोस्त जो ता जिंदगी एक साथ रहें। तो क्या करें, तो कैसे दोस्ती करें? बहुत ज्यादा ना वो पति पत्नी वाले जोन में एकदम ना फिट कर लें अपने आप को। पहले अपने आप को दोस्ती वाले जोन में फिट करें। जो हमारे उस परिवार के लोग होते हैं वो तो हमें यही चाहते हैं कि उन्होंने यही कहा है कि हमारा ये जो लड़का है अब पति है, और ये जो लड़की आई है ये पत्नी है, तो उनके माइंडसेट में पति पत्नी रहे। तो उनके सामने ठीक है, आप वैसे बिहेव करिए जैसे वो चाहते हैं। लेकिन जब आप अकेले में हो, जब आपकी अपनी एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग चल रही हो, अपनी एक दूसरे से बातचीत चल रही हो, तो एकदम इस रिश्ते को ना दोस्ती के साथ जोड़िए। क्योंकि सबसे पहले दोस्त होना बहुत जरूरी है। दोस्त क्यों? आप एक दूसरे की बातों को शेयर करना शुरू करिए, तो आप उनकी मन की बात, अपने मन की बात कह पाएंगे। और सामने वाले को इतना हक दीजिए कि वो आपकी बातों को शेयर बाहर ना करे, अपने तक रखे। क्योंकि जब आपकी बातों को वो अपने तक रखेगा तो एक विश्वास का बहुत अच्छा एक ताना बाना पति पत्नी के बीच बनता है। उस कमरे के अंदर बाहर जो कुछ हो रहा है, जो भी फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ आपकी चीजें जो जैसी बन रही हैं उनको वैसी बनने दीजिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि उन लोगों की अपनी एक सोच है, उनको अपने एक परिवार की बहू को लाए हैं जो आगे जाके इस परिवार को लीड करेगी, तो बहुत सारी चीजें वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। वो ठीक है, वो सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पति पत्नी एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ें, विश्वास पैदा करें, मित्रता करें, केयर करें। क्योंकि केयर दोस्ती है, केयर प्यार में बदलती है। क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि पति पत्नी एकदम ही पति पत्नी की तरह बिहेव करें, एकदम टाइम टू टाइम सब हो रहा है? बातचीत में भी बहुत ही एक मतलब फॉर्मेलिटी है। अगर आपने वो कंटिन्यूटी में रखा और पतिदेव को पतिदेव बना दिया, और पतिदेव ने अपनी पत्नी को वही रखा कि ये पत्नी है, इसके अपने कर्तव्य हैं, इसका अपना रहन सहन है,
उसको इस ना पैरामीटर को ब्रेक कर दीजिए। आप इसको ब्रेक कर दीजिए। आप दोस्ती निभाइए। जैसे आपके घर में आपकी गर्लफ्रेंड है, तो कैसे आप रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? आपने कैसे सोचा होगा कि आपकी किसी के साथ अगर शादी हो तो सबसे पहले दोस्त कैसी होनी चाहिए? तो वैसी दोस्ती एक दूसरे के साथ क्रिएट करिए। छोटी छोटी गिफ्ट से शुरू करिए। अपनी अपनी मन की बातों को कहना शुरू करिए। आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, चोट कहाँ लग गई, दिखा दो भाई। छोटी सी चोट है, ओहो हो बहुत गड़बड़ है, नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी पुख्ता तरीके से एक दूसरे के मन को कनेक्ट करती हैं। क्योंकि लड़की क्या चाहती है कि कोई केयर करने वाला हो, क्योंकि उसने अपने फादर को, भाई को देखा हुआ है। तो सबसे पहले पति में अगर ये चीजें दिख जाएं कि वो उसकी केयर कर रहा है तो वो एकदम कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह पति को क्या चाहिए, वो उसने भी अपनी माँ को देखा हुआ है, उसने भी अपने बाबा को देखा हुआ, अपनी बहन को देखा हुआ है। तो सबसे पहली क्या चीज होती है जो स्टार्ट होती है? खाना खाया, चेंज कर लिया, कपड़े क्या पहनने हैं, आप कौन से कपड़े पहन के जाएंगे कल, मैं चूज करती हूँ, मैं एक लेकर आऊंगी आपके लिए, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। तो जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आप रहते हैं ना, एक पति पत्नी होके भी, ये रिश्ता ना बहुत बहुत अच्छा प्यारा सा बन जाता है। आपको घर आने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको लगेगा कहाँ, मतलब फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वही चीजें। आपको एकदम खुशी होगी कि मैं घर जा रहा हूँ। और पत्नी को भी बहुत खुशी होगी कि पति आने वाले हैं, आज क्या बातें करेंगे, आज मैंने ये किया है, छोटी सी एक डिफरेंट चीज एक क्रिएट की है अपने हस्बैंड के लिए। तो छोटी छोटी चीजें क्रिएट कीजिए, दोस्ती का रिश्ता बनाइए। ये जो दोस्ती का रिश्ता है ना, बहुत पक्का हो जाता है जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे और आपकी उम्र उस ओर चली जाएगी कि जहां सिर्फ आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी। तो ये जो टाइम है ना, जो पति पत्नी ने एक दोस्ती का रिश्ता बना के जो बिताया है, वो ताज़िंदगी आपके साथ मेमोरीज में रहेगा। ये गोल्डन मेमोरीज हैं शादी की, इनको तो जरूर क्रिएट करना है। इनको एकदम छोड़ मत दीजिए और कोशिश करिए कि ये मुझे करना है। छोटी सी जगह ले जाना है, लेके जाना है। एक मोटरसाइकिल में एक चक्कर लगा के आना है तो लगाना है। कुछ नहीं है तो चलो टहल के आते हैं, बाहर एक चक्कर मार के आते हैं, 10-15 मिनट कहीं सही एक अपना एक टाइम बिताते हैं बाहर। क्या होता है कि जिंदगी का कैनवस जब हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अपने कमरे की हद से बाहर निकलते हैं और बातें करते हैं, तो वो जो आप देखते हैं बाहर, उससे आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो आप फील करने लगते हैं कि आप पति पत्नी के साथ साथ एक अच्छे दोस्त हैं। तो एफर्ट्स, छोटी छोटी एफर्ट्स क्रिएट कीजिए अपने लिए, एक दूसरे के लिए। वो कंसर्न, वो केयर, वो अपनापन, वो छोटी छोटी चीजों को एक दूसरे की तारीफ करके दिखाना कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लव यू, आई लाइक यू, आपके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरह से बात करती हैं या आप बात करते हैं, आज ऑफिस में क्या हुआ, या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ क्या हुआ, सब ठीक है, आज मूड क्यों खराब है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत छोटी छोटी हैं और इसमें कुछ ज्यादा वक्त नहीं जाता पूछने में, केयर करने में। स्टार्ट कीजिए, ये सबसे जरूरी है। जिंदगी के बिगनिंग के जो आपके 4-5 साल होते हैं ना, यही वो साल हैं जो आपको अच्छा जीवन साथी बना देते हैं। तो पति पत्नी के जो मोल्ड है उसमें जाने से पहले ना अच्छे दोस्त बनिए, एक दूसरे से दोस्ती करिए, ठीक है। सो आज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी में बहुत काम आती हैं, इसको जरूर करिए और अच्छे दोस्त बनिए, अच्छे जीवन साथी बनिए। और अच्छे जीवन साथी ही अपने परिवार की जो मुहिम है बहुत अच्छे से चला पाते हैं, जहां आगे जाके बच्चे भी आपके होते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स भी होते हैं और आप खुद पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है। सो इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं और कुछ पूछना हो तो आप बताइए और कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और तब तक के लिए आप सबको ब्लेसिंग्स, विशेस, गुड लक।